राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। आज मालेगांव शहर के शिया कब्रस्तान में मेयर नसरीन शेख के 1 करोड़ के फंड से तरक्याती काम का संग बुनियाद रखा गया। इस मौका पर गढ़ नेता खालिद हाजी ने एमएलए पर तनकीद करते हुए कहा कि एमएलए का काम बड़ी इमारतों और तालीमी अदारे बनाना है, न कि रोड और गटर तामीर कराना। मालेगांव में माशी तंगी का बहाना बनाकर अपने ही नौज़ायदा बच्चे को 70,000 रुपए में फरोख्त करने वाली मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब कर लिया है और मुलजिमा ने अपने जुर्म का इतराफ भी किया है। साबिक एमएलए आसिफ शेख ने मालेगांव के मौजूदा एमएलए पर कड़ी तनकीद करते हुए उनके अंदाज गुफ्तगू को ग्राम पंचायत के सरपंच के मुतरादिफ करार दिया है और शहर के मसाइल बिलखुसूस सिविल अस्पताल की बदइंतजामी पर उनकी गिरफ्त कमजोर होने पर सवालात उठाए हैं। एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी के खिलाफ साबिक एमएलए शेख आसिफ की जानिब से मजहब के नाम पर इलेक्शन से मुताल्लिक दायर इलेक्शन पटिशन पर रद्द अमल देते हुए मुफ्ती इस्माइल कासमी ने पुख्ता यकीन का इजहार किया कि उन्हें अल्लाह पर भरोसा है और हाईकोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उनके हक में आएगा। शिरडी में साईं बाबा के दरबार में अकीदतमंदों की जानिब से कीमती अशिया चढ़ाने की रवायत के तहत हाल ही में गुजरात की राशि तीर्थ कुमार पटेल ने रक्षाबंधन के मौके पर 4.5 लाख रुपए मालियत का 31 ग्राम वजनी बुरूज चढ़ाया है। मराठा रिजर्वेशन के रहनुमा मनोज जरांगे पाटिल ने 29 अगस्त से दोबारा एहतजाज शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो वो मुंबई का रुख करेंगे और सीधा वजीर आला के वर्षा बंगले के सामने धरना देंगे। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने नेपाल में सैलाब के सबब फंसे हुए रियासत के 80 से ज्यादा सयाहों और शहरियों से वीडियो कॉल पर बातचीत की। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि रियासती हुकूमत उनकी जल्द वापसी के लिए तमाम जरूरी इकदाम कर रही है। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से रिक्शा ड्राइवरों को मराठी जबान सीखने के लिए 1 साल की मोहलत दिए जाने पर रिक्शा यूनियन ने खुशी में एक तकरीब का इनाकात किया। ताहम इस जश्न के दौरान एक लड़की को भोजपुरी गानों पर नचाया गया जो कि मराठी अवाम की शदीद नाराजगी का सबब बन गया है। शरद पवार ने मुंबई के सासुन डॉक का दौरा किया जहां मकामी माहीगीरों ने डॉक के अधूरे कामों और हुकूमती वज़रा के रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। इस मौके पर माहीगीरों का मसाइल सुनने के बाद शरद पवार ने एक अहम बयान देते हुए कहा कि मुंबई माहीगीरों की है। वजीर आजम मोदी की जानिब से मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने के ऐलान पर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने इन मंसूबे को हुकूमत की जानिब से अपनी जिम्मेदारियों से बचने की एक कोशिश करार दी है। रिजर्वेशन खत्म करने की मुहिम चलाने वाली तंजीम रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नुमाइंदों ने मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसमें तंजीम ने जात की बुनियाद पर रिजर्वेशन खत्म करने और सरकारी सहूलियात और रिजर्वेशन के लिए माशी म्यार को तरजीह देने का मुतालबा किया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम मोदी से मुतालबा किया है कि हुकूमत की जानिब से मौजूदा हदबंदी के मंसूबों पर तमाम सियासी जमातों के सामने पेश किया जाए और इस मामले पर फैसला करने से कबल कुल जमाती इजलास तलब किया जाए। रक्षाबंधन पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की खुसूसी तस्वीर मंजर आम पर आई। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक तस्वीर शेयर की और कौम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। त्योहार के दिन लीडरों का एक खानदानी और जज्बाती अंदाज सोशल मीडिया पर मौजूद बहस रहा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में टाइप 1 डायबिटीज से मुतासर बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस मौका पर उन्होंने बताया कि हुकूमत उन बच्चों के खानदानों का माली बोझ कम करने के लिए उन्हें जिंदगी भर मुफ्त इंसुलिन फराहम कर रही है। चीन के सिचुआन में 5.1 शिद्दत के जल्जले के बाद नेपाल में सैलाब की ताज़ा वार्निंग जारी कर दी गई है। नेपाल पुलिस ने इत्तला दी है कि मुतासरा इलाके को दोबारा से खाली कराया जा रहा है। नीचे की तरफ बहने वाले पानी के जबरदस्त इजाफे की वजह से दरिया के पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। नॉर्वे के बादशाह हेराल्ड पंजुम खून की एक नया बीमारी के बाइस 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। हेराल्ड पंजुम 14वीं सदी के बाद नॉर्वे में पैदा होने वाले पहले बादशाह थे। उनके इंतकाल के बाद उनके 53 साल बेटे हाकुन ने उनकी जानशीनी संभाल ली है। एक अमरीकी सदारती हुक्मनामे के जरिए एक तरफा तौर पर लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका रखने की कोशिश पर अमेरिका और कनाडा के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने इस अमरीकी इकदाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। साबिक बोस्नियाई सर्ब कमांडर और सजा याफ्ता जंगी मुजरिम रात्को मलादिस 84 बरस की उम्र में जेल में हलाक हो गए। यूगोस्लाविया की जंग के दौरान किए गए बोस्निया के मुसलमानों पर इंसानियत सोच मजालिम की वजह से उसे बोस्निया का कसाब भी कहा जाता था। नेपाल में आने वाले तबाहकुन कुदरती आफात के सबब हलाकतों की तादाद 240 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा दर्जनों अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तवील अरसे तक जारी रहे। सैकड़ों अफराद जख्मी भी हुए हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों तक आपके मसाइल को उठाते हैं, आपके मसाइल को शासन तक प्रशासन तक पहुंचाते हैं, आपके मुद्दों पर बात करते हैं, दुश्मनी लेते हैं और इसके बदले में हम आपसे क्या मांगते हैं? सिर्फ हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी खबर अगर अच्छी लगती है तो इसे शेयर कर दीजिए। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया जाबिर शाह के साथ। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।